हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग एंड मेजर चेंजेस आएंगे 21 से 27 ऑफ जनवरी के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। कैप्रिकॉर्न आपके पास्ट में क्या चल रहा था? क्वीन ऑफ सोर्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न? दिस इज योर एनर्जी। डेविल एंड हायरोफेंट। सबसे बड़ी चैलेंज में क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है कैप्रिकॉर्न के लिए? हाई प्रीस्टेस, ओके। हिडन फैक्टर में 6 ऑफ कप्स। ओवरऑल एनर्जी में क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए? पेज ऑफ सोर्ड। फाइनल आउटकम में क्या है कैप्रिकॉर्न? आप किसी कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस से डील कर रहे हो। देखो, पास्ट में आपकी एनर्जी काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी क्लियर दिख रही है। आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहे हो, प्रैक्टिकल दिख रहे हो, लॉजिकल दिख रहे हो, ठीक है। और हो सकता है अपने पॉइंट्स और व्यूज़ भी आप किसी के सामने रखने की कोशिश कर रहे हो। क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में? पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई किसी तरह की कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन और अपॉलॉजी आती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। और जहाँ पे मैं देख रही हूँ, या तो आप इस पर्सन से बहुत क्लियर कट तरीके से बात कर रहे हो या एक क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। या डेविल, दिस इज़ योर एनर्जी, जहाँ पे आप किसी सिचुएशन, पर्सन और इन जनरल किसी तरह से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हो, कुछ चीज़ों को लेके पॉजेसिव दिख रहे हो, लाइक अनहेल्दी अटैचमेंट्स भी दिख रही हैं आपके साइड से कैप्रिकॉर्न। और अगेन यू फील लाइक यू आर इन सम काइंड ऑफ अ लूप और साइकिल। हेवी थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है और दिस इज़ अ डेविल एनर्जी। वेरी हैवी एनर्जी है, मतलब ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपको फिर से फील हो रही है और आप कहीं ना कहीं एक हैवीनेस फील करते हुए नज़र आ रहे हो, और जो कि आपकी अपनी इंटरनल एनर्जी का ही प्रोजेक्शन है, ठीक है। आप इंटरनली किसी सिचुएशन को लेके इसी तरह से फील कर रहे हो। आपको लग रहा है चीज़ें बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत अनहेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा हेवी बर्डनिंग काइंड ऑफ एनर्जी आपको फील हो रही है करेंटली किसी सिचुएशन को लेके, क्योंकि आप खुद किसी सिचुएशन को लेके या तो बहुत डिज़ायरस हो रहे हो, एक्सट्रीम डिज़ायर, एक्सट्रीम ऑब्सेशन, ठीक है, ऑब्सेस्ड एनर्जी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। डेविल यहाँ पे क्यों आया है? स्ट्रेंथ। वो कहते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को लगातार कंट्रोल करते हो, जब आप किसी इच्छा को लगातार कंट्रोल करते हो तो एक टाइम पर वो इच्छा एकदम पीक पे आ जाती है। कुछ वैसा ही नज़र आ रहा है राइट नाउ कैप्रिकॉर्न। और ओब्वियसली अभी भी आप कंट्रोल ही कर रहे हो, ठीक है। अगर आप देखो, एक चीज़ है कैप्रिकॉर्न कि अगर आपको किसी चीज़ से फ्री होना है या आपको लगता है कि आप
बार बार ये लूप में नहीं जाना चाहते। एक तरह की लूप चल रही है आपकी लाइफ में जहाँ पे चीज़ें आप इसी तरह से या तो फेस कर रहे हो, या फिर इसका उल्टा भी बहुत ज़्यादा सही है कि आपकी खुद की एनर्जीज भी बार बार एक पैटर्न में क्रिएट हो रही है, कार्मिक पैटर्न में, कार्मिक लेवल पे चल रही है, बिकॉज ऑफ योर कार्मिक लेसन्स एंड साइकिल्स। ठीक है, एंड आप बहुत डीपली अगर इस चीज़ को लाइक इन्वॉल्व हो जाओ ना इस सिचुएशन में, बहुत बहुत डीप लेवल पे, एकदम डीपेस्ट रूट पे जाके अपने डिज़ायर्स को आप देख लो या अपने आप को कन्फ्रंट कर लो, अपनी जो फियर्स हैं, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो ऑब्सेशन है, अगर आप इसको बिल्कुल डेप्थ में जाके फेस कर लोगे ना, तो ये जो एनर्जी है वो फ्री हो जाएगी, आप ये साइकिल को ब्रेक कर दोगे। ठीक है, हायरोफेंट, लेकिन फिर भी आगे चल के मैं देख रही हूँ आप स्पिरिचुअली डिवाइन गाइडेंस में दिख रहे हो, डिवाइन प्रोटेक्शन दिख रही है। ठीक है, यूनिवर्स एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम दिस हेवी एनर्जी। ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए कमिटमेंट और मैरिज आती हुई नज़र आ रही है, बट यू आर काइंड ऑफ ब्लैंक। ठीक है, या तो इस चीज़ को लेके आप ब्लैंक हो, या तो लाइक फिजिकल लेवल पे कमिटमेंट शो हो रही है लेकिन आप श्योर नहीं हो। ठीक है, या फिर कमिटमेंट को लेके ही लाइफ में श्योर नहीं हो पा रहे हो, मैरिज को लेके ही लाइफ में श्योर नहीं हो पा रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि ये जो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन की एनर्जी बहुत स्टक है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, एंड लेकिन एडवाइस में हाई प्रीस्टेस है। लेट्स सी, यूनिवर्स कह रहा है कि इवन दो यू आर नॉट सीइंग येट, इवन दो कि आपको चीज़ें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, आपको चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही कि किस तरह से चीज़ें वर्कआउट करेंगी, बट फिर भी आपकी लाइफ में एक अल्टीमेट सक्सेस, अल्टीमेट विक्ट्री आती हुई नज़र आ रही है, भले ही वो आपको नहीं दिख रही है अभी। ठीक है, पास्ट कहीं ना कहीं, पास्ट की वजह से कंफ्यूजन बनी हुई है, पास्ट पर्सन, पास्ट कनेक्शन, या फिर इन जनरल पास्ट की वजह से। देखो, आप ऑब्वियसली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी सिचुएशन पर, किसी पर्सन पर, बट फिर भी आप कोशिश कर रहे हो कोशिश। ठीक है, आप इस पर्सन पर लाइक ट्राई कर रहे हो इन्वेस्ट करने का। और कैप्रिकॉर्न, ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको लेके हाईली पैशनेट और एक्शन ओरिएंटेड फॉर्म में रह रहे हो, बट आप काइंड ऑफ इंटरेस्टेड नहीं हो, आप ऐसा लग रहा है डिटैच हो, आप काइंड ऑफ मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, आप किसी कैप्रिकॉर्न, पाइसेस और टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।